विष्णु भगवान की जय। धर्माचरण चैनल में पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, यह वृत्तांत आप मुझे बतलाइए। भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, हे लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति बन गया। भगवान विष्णु के साथ वह आनंद पूर्वक रहने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस मास में इंद्रकोल पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता से ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना ही जाना। भाग्यवश क्या हुआ, अब मैं आपको दुखों के इसके दूसरे कारण भी बताता हूँ। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हो गई। इसके नेत्र बड़े सुंदर थे, रूप सुंदर था, वह चतुर्वाणी अत्यंत सुंदर थी, पिता की बहुत प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था, कभी उसकी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य शास्त्र नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इसलिए पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों को सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति और पुत्र आदि मुझे किस प्रकार मिलेंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए। अब क्या किया जाए, किस देव की पूजा की जाए, कहाँ जाऊँ, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करेगा। कितने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं। मैं अपनी सखियों में सबसे प्रमुख हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके साथ नहीं दिया। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। उसे तीव्र एवं दारुण बुखार हो गया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक पहुंचती थी उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं इस संसार में वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी प्रकार निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंगल ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड प्रजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले श्री कृष्ण, हे मुरारे, हे राधापति, हे परमात्मा, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ गए और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता के शरीर की गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो। मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए मुझे छोड़कर चले गए। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई बालिका रो रही थी। उसका यह रोना सुनकर के उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रो रहा है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु हो गया है। यह सब सुनकर के विलाप करते हुए ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और लकड़ी आदि से चिता बना करके शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। इसके पश्चात ब्राह्मण दुखी होकर के बालिका को धीरज बंधाकर अपने अपने घर चले गए। बालिका ने पिता के सभी औधर्व दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता बिछोह से दुखी रहने लगी। 8वां अध्याय समाप्तम।